नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे एचडीएफसी बैंक मुसीबत में फंसते जा रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गया है। एचडीएफसी बैंक ने एक और डिस्क्लोजर किया है। देखिए हुआ क्या, बिजनेस टुडे का एक अपडेट आया 23 को, और उस अपडेट में बिजनेस टुडे ने क्या बताया कि एचडीएफसी बैंक शेयर्स फोकस में रह सकते हैं। किस लिए? कि रिपोर्ट ऑफ लेंडर फायरिंग 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। अब उसमें ये कह रहा है कि 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को बैंक ने फायर किया है। देखिए एचडीएफसी बैंक वैसे ही बहुत नेगेटिव चल रहा है, शेयर मार्केट पहले से नेगेटिव सेंटीमेंट में है, और उसके ऊपर एक और न्यूज, और इस न्यूज का मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। एचडीएफसी बैंक को फिर से उसको बहुत बुरी तरीके से पिटा और लगभग 5% गिरा इस न्यूज की दम पे। देखिए लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत साल लग जाता है, और एचडीएफसी बैंक ने अच्छा काम करा है। लोगों के ट्रस्ट जो है वो पॉजिटिव रख रखा था, लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ टाइम से चल रहा है उसकी वजह से इसका जो ट्रस्ट है वो टूटता जा रहा है। और जैसे ही बिजनेस टुडे का एक और ये न्यूज आया, फिर से बाजार ने एचडीएफसी बैंक को कम्प्लीटली 5% डाउन के साथ क्लोज किया। लेकिन इस चीज पे एचडीएफसी बैंक ने खुद अपना डिस्क्लोजर किया दिया है ऑफिशियली। पर्टिकुलरली न्यूज आप देखेंगे, न्यूज के ऊपर एचडीएफसी बैंक ने रिप्लाई दिया है। एचडीएफसी बैंक ने क्लैरिफाई किया कि जो न्यूज आई थी 3 सीनियर एम्प्लॉयज के रिमूवल की, मतलब हटाने का, वो एक्चुअली जो है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बाद लिया गया डिसीजन था। देखिए अब इस चीज पे बैंक ये बता रहा है कि उन्होंने इंटरनली कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था, और जिसकी वजह से 3 एम्प्लॉय को रिमूव किया है। बट उसमें है क्या, बैंक ने ये बोला है कि एम्प्लॉयज जो है वो सीनियर मैनेजमेंट कैटेगरी में नहीं थे। अब बिजनेस टुडे का न्यूज आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेंडर फायरिंग 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव। एचडीएफसी बैंक जो है उसने क्या क्लैरिफाई किया कि जो एम्प्लॉयज जो है वो सीनियर मैनेजमेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जो चीज सीनियर मैनेजमेंट में कैटेगरी में नहीं आते हैं एम्प्लॉयज, तो वो बैंक कभी भी एक्सचेंज को डिस्क्लोज नहीं करता है। और बैंक ने भी यही बोला कि हम इसीलिए एक्सचेंज को डिस्क्लोजर करना जरूरी नहीं था, और इसका बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। देखिए बैंक में हर रोज बहुत सारे ऐड भी होते हैं, बहुत सारे माइनस भी होते हैं, बट बैंक ओनली सीनियर मैनेजमेंट का जो डिटेल्स है वो एक्सचेंज को डिस्क्लोज करता है। तो उसने वो क्लैरिफाई कर दिया। साथ ही बैंक ने क्या क्लियर किया कि रेगुलेटरी या लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ है। मतलब जो 3 को रिमूवल किया है, लीगली एक्शन या रेगुलेटरी एक्शन कुछ भी इनिशिएट नहीं हुआ है। तो वो नॉर्मल प्रोसेस है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उसको हटाया। और बैंक ये कह रहा है कि इस न्यूज पे शेयर प्राइस पे मूवमेंट को जस्टिफाई नहीं करता। मतलब उस न्यूज के दम पे जो 5% गिरा था वो जस्टिफाइड नहीं है। देखिए हुआ क्या था, बैंक में पहला डिस्क्लोजर आया बैंक की तरफ से, वो क्या था, 18 तारीख को एक डिस्क्लोजर आता है, और उस डिस्क्लोजर के दम पे हर न्यूज चैनल पे देखेंगे आप, ये बहुत बुरी तरीके से वायरल हो गया कि एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है वो क्विट कर लिया है, और किसके लिए, एथिकल कंसर्न की वजह से। तो आप देखोगे तो उस बैंक स्टॉक पे 5% उसी न्यूज के दम पे 18 तारीख को गिरा था। और मैक्वारी जो है उसने अपने एचडीएफसी बैंक को उसने अपने बाई जो रेटिंग दिया था उस रेटिंग से भी मैक्वारी ने हटा दिया। देखिए एचडीएफसी बैंक एक पोर्टफोलियो शेयर है, इसके ऊपर लोगों के ट्रस्ट बहुत है, तो लोग आंखें बंद करके भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगाते हैं। बट देखिए रेजिग्नेशन लेटर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन द बैंक दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर लास्ट 2 years। 2 साल से वो ऑब्जर्व ये किए हैं कि ऐसा कुछ चीजें हो रही है बैंक में, आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विथ माई पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। उनके तरीके से जैसे सही होना चाहिए था उनको सही नहीं लग रहा है, उनके पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। बट उन्होंने ये भी कहा है कि आई कंफर्म दैट देयर आर नो अदर मेटेरियल रीजंस फॉर माई रेजिग्नेशन। देखिए वैल्यूज एंड एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप एग्जांपल की तौर पे एक बैंक का वैल्यूज एंड एथिक्स समझे तो बैंक का काम कैसे होता है, ऑनेस्टली होता है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कस्टमर का पैसा सेफ है कि नहीं। सिंपल समझो तो सही तरीके से ईमानदारी के साथ कस्टमर के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करके बैंक चलाना ही वैल्यूज एंड एथिक्स होता है। क्योंकि चेयरमैन रेजिग्नेशन लेटर पे जो लिखा था इट इज नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विथ माई पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स, तो ये बहुत मार्केट ने सीरियसली लिया और स्टॉक को बहुत बुरी तरीके से पीटा उसी दिन। तो अतनु चक्रवर्ती जो है वो चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोजीशन से और रीजन लिखा था पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स कंसर्न्स। लेटर में प्रॉपर मेंशन किया था। जगह फुलफिल करने के लिए आरबीआई ने के मिस्त्री को इंटरिम चेयरमैन अप्रूव किया है, ये 3 महीने के लिए है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो एक और सेकंड डिस्क्लोजर आया था जिसमें बैंक ने खाली ये बताया था 17 मार्च का था रेजिग्नेशन लेटर, एंड बैंक ने 18 मार्च को रिसीव किया है। इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं किया है। उसके बाद थर्ड डिस्क्लोजर आता है, उसमें क्या है, एक आरबीआई का भी रिपोर्ट लिखा हुआ होता है।
और आरबीआई क्या कंफर्म करता है कि बैंक जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है एंड स्टेबल है और कोई गवर्नेंस इशू नहीं है, क्लैरिफाई किया। और बैंक ने ये भी बोला है कि बैंक के पास वेल कैपिटलाइज्ड है एंड लिक्विडिटी भी है। आरबीआई खुद एक्टिवली इसको इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। देखिए एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है, जो अक्टूबर 2025 में लगभग 1000 के ऊपर के आसपास था, अब वो गिर के 800 से नीचे आ चुका है। एक ऐसा बैंक जो लगातार अपमूव और लोगों के पैसा बहुत मल्टीबैगर, ये कंपनी ऐसा आप कह सकते हैं, लोगों के पैसा बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि नेगेटिव न्यूज चल रहा है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट और मार्केट नेगेटिव दोनों इसको इम्पैक्ट हुआ और बहुत बुरी तरीके से ये मार्केट में पिट रहा है। उसके साथ साथ एक और बड़ा अपडेट आया जो कि 24 तारीख का डिस्क्लोजर है बैंक का। बैंक ने क्या बोला है 24 तारीख को कि एचडीएफसी बैंक जो है वो क्लैरिफाई किया कि जो चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने रेजिग्नेशन लेटर में वैल्यूज एंड एथिक्स का अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया था। तो बैंक यही कह रहा है कि उन्होंने ये वर्ड तो लिखा था बट बैंक के अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा था, जिसकी वजह से अभी बैंक क्या कर रहा है, बैंक अपना गवर्नेंस जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक एक्सटर्नल लॉ फर्म को अपॉइंट किया है। अब वो क्या करेगा, जो रेजिग्नेशन हुआ है उसके ऊपर वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगा। तो बोर्ड ने अपनी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप लिया है और ये प्रोएक्टिवली लिया है, मतलब अपने मन से। ऑब्वियसली इन्वेस्टर के ट्रस्ट बहुत टूट रहा है। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल लॉ फर्म जब इसको रिव्यू करेंगे तो उनका रिपोर्ट काफी मैटर करेगा। इसके अलावा बैंक का जो कमिंग क्वार्टर है उसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो ये दो चीजें है एचडीएफसी बैंक का हो फ्यूचर का रास्ता बनाएगा। पहला कि इस रिपोर्ट में क्या आता है, एक्सटर्नल लॉ फर्म्स जो है उन्होंने अपना रिपोर्ट क्या देते हैं, प्लस दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट कितना इंप्रूव हो रहा है। तो देखते हैं आगे इन चीजों का रिपोर्ट कैसे आता है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो रिटर्न हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स या फिर कुछ शेयर की एनालिसिस के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।